अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया है और वो तमाम मेरे दोस्त, मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आप सबकी गैब से मदद फरमाए और आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अगर पुकारने वाला ये पुकारे कि जन्नत में सिर्फ़ एक ही शख्स दाखिल होगा तो मुझे उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही होऊंगा। और अगर कोई ये सदा लगाए कि दोज़ख में एक ही शख्स जाएगा तो मुझे खौफ है कि कहीं वो मैं ही ना हूँ। इसीलिए अल्लाह पाक से डरते रहिए। जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। इंसान इतना कमज़ोर है मगर ताज्जुब है कि वो कैसे ताकतवर रब की नाफरमानी कर लेता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। लकीरें भी अजीब होती हैं, ज़मीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं, रिश्ते पे खिंच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो कुछ होता है अल्लाह ताला की रज़ा से होता है, बंदों की रज़ा से कभी भी नहीं होता है। दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं होता जिसे खोलकर हम बाहर निकल जाएं। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जब पाँव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि रबड़ बनकर ही तुम किसी के गम मिटा दो। जो बातें बहुत ऊंचा मुकाम रखती हैं उन बातों में गहराई भी बहुत होती है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो उसका फ़ायदा उठाएं। गुस्सा शैतान पर निकाल दें। हर वो काम करें जो उसको नापसंद है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हर शय की बुनियाद एहसास है। बिना एहसास उसके ताल्लुक बेमानी और वक्त गुजारी के सिवा कुछ भी नहीं है। वो रब आहटें भी सुनता है और पुकार भी, और वो हमारा सब्र भी आजमाता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने के पीछे वजह। जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत का मज़ा चख लेता है फिर उसे दुनिया की तलब में कुछ लुत्फ़ नहीं आता है। प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। इस उम्मीद के साथ मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा और व्लॉग बनाते वक्त मुझसे होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आइए मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी, घर मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया और ये देखिए मैंने अपने ड्राइंग रूम में एक नई सेटिंग की है और गमलों को मैंने यहाँ पे रखा है। और ये देखिए डाइनिंग टेबल मैंने अपने ड्राइंग रूम में रखी हुई है यहाँ पर। और ये देखिए आप लोगों को बताइएगा कि आपको ये सेटिंग कैसी लगी है। और ड्राइंग रूम मैंने बिल्कुल क्लीन करके, और ये देखिए ये लैंप्स भी मैं नई लेकर आई थी ड्राइंग रूम के लिए। आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह से, इसके अंदर जो कलरफुल या ये चादर होती है और मैं ये ज़रूर ड्राइंग रूम में रखती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ड्राइंग रूम का ये जो वॉशरूम है ये भी मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी ये सेटिंग। तो इस तरह से घर में कुछ ना कुछ ला के रखते रहिए तो सेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मेरे बच्चों का रूम है, इसमें मैंने इस तरह से सेटिंग की हुई है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कंफर्टेबल रूम चाहते हैं कि उनको कंफर्टेबल मिले, नीचे बैठना हो और ऊपर लेटना हो, वो भी उनको अच्छा लगता है। और ये एक पिज़्ज़ा जो है हमने मंगवाया और खाया, बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर दही फुल्कियाँ भी बना रही हूँ और साथ साथ मैंने ऊपर कीमा करेले रखे हुए हैं। आई होप कि आज की डिश आपको पसंद ज़रूर समझ आ जाए। एक्चुअली में आप देख रहे होंगे कि इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं घर में। तो ये तैयारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि घर में आ रही है मेरी बहन नॉर्वे से और उनके आने की खुशी में ये सारी मैं तैयारियां कर रही हूँ। उनके आते ही हमने पिज़्ज़ा खाया था और फिर ये नेक्स्ट डे जो है फिर ये इस तरह से हमने मिलके ये तमाम खाने बनाए जो अम्मी हमें बना के खिलाती थी जब हम उनकी तरफ जाते थे।
तो अम्मी की तरफ तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है नहीं जा सकते, फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ हो गई हैं। और बहन मेरी हेल्प कर रही थी साथ साथ। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी बहन से भी ज़रूर मिलवाऊंगी। तो इस व्लॉग में तो मैंने नहीं मिलवाया आपको उनसे, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में ज़रूर मिलवाऊंगी। और ये देखिए ये फ्रूट काट के रखा, लेकिन ये होता है कि जब सब मिलके बैठे हों और बहन भाई ख़ास तौर पे हों तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। बातों बातों में पता ही नहीं चलता, सारे काम हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है बहन भाई आए हों तो दिल चाहता है कि रोज़ ही दावत हो, आप उनके लिए जितना कर सकें वो आपको कम ही लगता है। और ये मैं बना रही थी कीमा करेले, इस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं ये। और ये दही फुल्कियाँ हैं, इसमें मैंने दही के अंदर सिर्फ नमक मिर्च डाली हुई और कुछ नहीं, और ज़ीरा है, और साथ में सिर्फ फुल्कियाँ बनाई थी घर में। और दही की फुल्कियाँ, इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। और इसके अंदर मैं आलू काट के डाल रही हूँ क्योंकि आलू तो सबके ही फेवरेट हैं, सारे बच्चों के। मेरी छोटी बेटी तो बहुत शौक़ से खाती है, और जो मेरी बड़ी बहन है उनकी भी बेटी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ जो है वो दही फुल्कियाँ डाली हैं, प्याज डाला है, आलू डाला है और चने डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह से देखिए आप करेले बनाने के बाद उस पर नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, अच्छी तरह से इसको मसलिए ताकि इसके अंदर से कड़वाहट बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद आप इसको क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद ये होता है कि इसके अंदर से कड़वाहट और नमक हमें निकालना होता है। और इसके बाद क्लीन करने के बाद हमने करेलों को जो है वो ऑलिव ऑयल में बनाना है। मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वो ऑयल जो है वो हमेशा सालन को छोड़ देता है। बाकी ऑयल का मुझे लगता है जैसे वो उसके साथ चिपक गया है, सालन के साथ ही पेट में जा रहा होता है। और ये देखिए बस अब मैंने ऊपर करेले रखने के बाद उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से आपने बस इतने फ्राई करने हैं। उसके बाद आपने कीमे में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नमक मिर्च हल्दी और इसके अंदर प्याज लहसुन अदरक और टमाटर मैंने नहीं डाले थे। बस मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी प्याज अदरक लहसुन डाल के ऊपर रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको ऑयल में अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने करेले डाले हैं, और करेले अच्छे से भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, और प्याज डाल के मैं इसे दम पे रख दूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार करेले रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ रसमलाई। उसके लिए मैंने सबसे पहले उसके अंदर 1 लीटर जो है वो दूध डाल दिया था, बल्कि 1.5 लीटर डाला था। और उसके अंदर मैंने 5 चम्मच चीनी के टेबल स्पून डाले थे। और ये देखिए 1 कप जो है वो मैंने सूखा दूध लिया है, और इसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। और ये देखिए एक अंडा डालने के बाद आप इसके अंदर ही 2 टेबल स्पून ऑयल के भर के इसमें डालेंगे, और कोशिश करेंगे जब अंडा डालें उस वक्त डालें वो। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर जो है इसके साथ अंडे के साथ इसमें रेडी होता है। और इसके बाद इसको आपने अच्छे से जो है वो आटे की शक्ल दे देनी है। और क्योंकि जो अंडा होता है वो एक बाइंडिंग की सूरत में हम डालते हैं कि वो बाइंड करता है हमारे सारे मटेरियल को, और हमारी रस मलाई को टूटने नहीं देता अंडा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और अपने हाथ पे ऑयल लगाने के बाद देखिए मैं इस तरह से छोटी छोटी जो है वो इसके गोलियाँ बना लूँगी। क्योंकि अगर आप लंबाई के रूप में बनाना चाहें वो भी बना लीजिए, ऐसे गोल गोल, या ओवल बनाना चाहें वो भी बना लीजिए। मुझे ऐसे ओवल बहुत ही अच्छे लगते हैं गोल बनाने की बजाय, तो मैं ऐसे ओवल की शक्ल में बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छे रेडी होते हैं, और पकने के बाद भी बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी शेप ख़राब नहीं होती है। और अब बन रहा है वाइट सॉस पास्ता, और ये बनाया था मेरी बहन ने, बहुत ही मज़े का बनाती हैं ये। इसमें वो वाइट सॉस रेडी कर रही हैं एक तरफ, और एक तरफ मैं रस मलाई जो है वो दूध में डालती जा रही हूँ। और उन्होंने देखिए वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी कर ली है, ये देखिए। और उसमें ये दूध मिला के और इसको जो है वो बिल्कुल थिक बनाएंगी अभी। तो ये बहुत ही मज़े का बना था वाइट सॉस पास्ता। और ये देखिए इसमें सबसे पहले जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये वाइट सॉस ही है, तो इसमें रेडी हो गई है। और एक तरफ जो है वो मैंने इसके अंदर गाजरें डालने के बाद, क्योंकि ये मेरी बहन का स्टाइल है, वो इसी तरह से बनाती हैं, गाजरें बड़ी बड़ी काट के इसमें डाल के, और 1 पैकेट जो है वो इन्होंने इसके अंदर पास्ते का डाला था। और उसके बाद बस इसमें ऑलिव ऑयल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाला, और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो सॉल्ट डाला था इसके अंदर, ताकि जो ये पास्ता है इसके अंदर इसका भी टेस्ट आ जाए। और ये रेड सॉस डल गई है, इसमें इन्होंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया था और टमाटो प्यूरी यूज़ की थी, बहुत अच्छी बनाई हुई थी। और ये देखिए अब सबसे पहले आपने पास्ता नीचे रखने के बाद उसके ऊपर वाइट सॉस को अच्छे से जो है डालना है। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था बल्कि।
उसी वक्त ख़त्म भी हो गया था। और इसमें जो है ये देखिए जो कीमा थोड़ा सा इसमें आप डालेंगे इस तरह से। कीमा सिंपल बनाने के बाद जैसे सिंपल घर में बनाते हैं कीमा, भून लें और इस तरह से बस नमक मिर्च हल्दी डाल के भून लीजिए। प्याज अदरक लहसुन डालने के बाद भून लीजिए और उसके ऊपर वाइट सॉस पास्ता आप डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर जो रेड प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कीमा जो है वो मिक्स किया हुआ है। और फिर पास्ता की लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ज़्यादा सारा जो है ये वाइट सॉस डलेगी, क्योंकि वाइट सॉस से जो है ये बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और याद रखिएगा चीज़ जो है वो हमने सबसे ऊपर डालनी है, उसी से इसका फ्लेवर आएगा। और ये देखिए वाइट सॉस को हमने अच्छे से भरना है इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर जो है वो ये देखिए कीमा डालना है, फिर रेड सॉस इसकी डालनी है। तो उसी तरह से वापस आप लेयर लगाते जाइए और ये इतनी अच्छी डिशेज़ हैं कि जल्दी से रेडी भी हो जाती हैं। और ये देखिए ये अच्छे से बनाने के बाद इसके ऊपर जो है वो रेड सॉस वापस डलेगी और ये देखिए इस तरह से डालते जाइए और ये बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ये रेडी हुआ था पास्ता। बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट और बहुत ही उम्दा बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था ये। और इसके ऊपर वापस लेयर जो है वो पास्ते की डालनी है हमने। ये देखिए इस तरह से पास्ता अच्छे से जो है वो आप स्प्रेड कर दीजिए और फिर उसके ऊपर जो लेयर लगेगी वो है चीज़ की। और चीज़ की हमने लेयर सबसे आखिरी वाली लेयर लगाएंगे, लेकिन ये है कि पास्ता आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, आप चाहें तो आप नूडल्स भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये पास्ता ले लीजिए। इससे ही बनती हैं ये जो मैक्रोनीज़ हैं, कुछ लोग इन्हें मैक्रोनीज़ कहते हैं, कुछ स्पगेटीज़ कहते हैं और कुछ पास्ता बुलाते हैं। तो ये इस शेप में जो बीन शेप की हैं इससे बहुत मज़े के बनता है। अब इसके ऊपर जो है वो आपने चीज़ को जितना आपको अच्छा लगे आप उतना मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर दें। अब यकीन नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत ही उम्दा बना था। और ऊपर ब्लैक पेपर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल भी डालना है। तो ये देखिए इसके ऊपर ब्लैक पेपर हमने अच्छे से जो है वो स्प्रिंकल किया है और उसके ऊपर जो है ये ऑलिव ऑयल जो है वो आप अच्छे से डाल दीजिए लास्ट में। जब आप इसके ऊपर चीज़ डालेंगे उसके ऊपर आपने ये ऑलिव ऑयल भी डालना है। तो ये देखिए ये ऑलिव ऑयल अच्छे से इसके ऊपर डल गया है और अब हम इसे ओवन में जो है वो सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए रखेंगे। और अगर छोटी अमाउंट में हो तो 1 मिनट इनफ होता है। इसको हमने ओवन में 3 मिनट्स के लिए रखना है और फिर 3 मिनट्स के लिए हमने इसको ग्रिल भी करना है। ये देखिए मैं इसको 3 मिनट्स के लिए रखूँगी और साथ ही 3 मिनट्स के लिए मैं इसको ग्रिल भी करूँगी। तो ये ओवन तो सबके पास घर में मौजूद होता है और इस ओवन में आराम से बन जाता है। ये देखिए ये मेरी रसमलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, कीमा करेले भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नूडल्स भी और ये जो है दही फुल्कियाँ रेडी हो गई। इस पर मैंने रसमलाई नहीं रखी थी क्योंकि रसमलाई मैंने ठंडे होने रख दी थी ताकि वो ठंडी हो और बाद में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उनका, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने टेबल रेडी किया था और समझिए बस एक दावत का समा था और बहुत मज़ा आ रहा था। बहन भाई मिल के खाएँ। तो बहन भी मेरे साथ जिस वक्त से कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ था उसके बाद से अब मुलाकात हो रही है। तो हम लोग को टाइम का पता ही नहीं चलता, रात को भी हम इतना लेट लेट जाग रहे होते हैं और सुबह नमाज के लिए लाजमी उठती हैं, तहज्जुद के लिए भी लाजमी उठती हैं और उसके बाद बस फिर सो जाती हैं, आराम करती हैं। लेकिन ये होता है कि बच्चे जो हैं वो लेट। नेक्स्ट व्लॉग्स में बहन भी होंगी, उनसे भी मैं मिलाऊंगी। मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। व्लॉग बनाते वक्त होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।